हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं विवेक सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलो चलिए। तो आज सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी को। और बॉटनी, जैसा कि आपको पता है कि आज जो मतलब बॉटनी की जो आपकी क्लास है शुरू होने वाली है। और अगर हम बात करें तो बॉटनी में हमने एक चीज़ जाननी है सर को, जो बॉटनी है, बॉटनी को प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ा जाता है। और जो बॉटनी जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं सर? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके फादर कौन कहे जाएंगे? तो इसके फादर कहे जाएंगे द थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। इस बात को आप सारे याद रखेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। अच्छा सर, देखिए, जो थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है, याद रखोगे, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम। याद रखोगे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम। कौन सी पुस्तक लिखी सर इन्होंने? इन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है सर, इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम। तो हिस्टोरिका हिस्टोरिका प्लांटेरम नामक पुस्तक सर किसके द्वारा लिखी गई? तो हिस्टोरिका प्लांटेरम नामक पुस्तक आपके किसके द्वारा लिखी गई? तो सर किसके द्वारा? तो याद रखेंगे, थियोफ्रेस्टस नाम के एक साहब थे, और इन साहब ने इस पुस्तक को लिखा। इस बात को आप सर याद रखेंगे हमेशा हमेशा, ठीक है। चलिए, देखो सर, अगर बात करें सर, हिस्टोरिका प्लांटेरम थियोफ्रेस्टस ने पुस्तक लिखी। जब हम बॉटनी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, देखो अभी हमने इससे पहले सारा सर आपका एनिमल पढ़ रखा है। आज से हम सर क्या बॉटनी प्लांट के बारे में शुरू करें? सर प्लांट के बारे में सबसे पहले अगर हम जाने सर क्या, तो याद रखोगे, अगर हम प्लांट के बारे में सबसे पहले जाने सर, वो प्लांट, एक प्लांट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्लांट्स के बारे में अगर हम पढ़ें, वैसे आप सभी जानते हो सर प्लांट्स के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, एकदम बेसिक से हाई लेवल का, तो हमें जानना होगा कि प्लांट्स के अंदर क्या क्या होता है। तो एक प्लांट के अंदर बात करें तो सर देखो, एक फिगर्स की हेल्प से हम एक चीज को समझते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और एक एक पार्ट को भी क्या हम पढ़ेंगे, इस बात को सर याद रखिएगा। सर क्या, हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़िया। पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट, देखो एक प्लांट के अंदर क्या क्या पार्ट होता है, याद रखिएगा, है ना। अच्छा, जानते हो अभी तुम लोगों ने एक चीज, मेरा सर्च हिस्ट्री है, तुम लोगों ने मेरी सर्च हिस्ट्री देखी होगी, है ना। अभी तो मेरी सर्च हिस्ट्री में बता दूं तो जो हमारे धर्म पत्नी जी हैं, उन्होंने मुझे देखो क्या गिफ्ट करने को बोला है। तो अभी मैं देख रहा था उसी चीज को। तो याद रखो कि भैया क्या, तो जो हमारी पत्नी जी हैं, उन्होंने मुझे जॉर्डन 1 गिफ्ट करने का सोचा है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि सुनिए पति परमेश्वर जी, जिस दिन भैया क्या हमारा नौकरी लग जाएगा, हम आपको जॉर्डन 1 गिफ्ट में देंगे। देखो ये जॉर्डन 1 की जो प्राइस है वो कितनी है, तो याद रखेंगे, एक जॉर्डन 1 की प्राइस जो इंडिया में है, याद रखें सर कितनी है? तो मात्र और मात्र ये क्या 1,75,000 रुपए का है। और ये जूता मुझे मेरी, मतलब जूता नहीं देंगी, जूता गिफ्ट करेंगी, इस शूज को गिफ्ट करेंगी, जो हमारी धर्म पत्नी है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमें देने वाली हैं, या तो ये देंगी या तो ये वाला देंगी, ठीक है। या तो ये 6 लाख 6.5 लाख वाला देंगी, ठीक है, या फिर 1.5 लाख वाला जूता मिलेगा मुझे। इन्होंने बोला, वही मैं सर्च कर रहा था अभी। हाँ सर, देखो हम कहाँ पे थे, हम सर प्लांट में थे। और सर वो जो प्लांट है, प्लांट का जो अगर हम पार्ट के बारे में बात करें, तो एक प्लांट के अंदर सर कौन कौन से पार्ट होते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। एक जो प्लांट है, एक प्लांट के अंदर कौन कौन से पार्ट है जिन्हें हमें पढ़ना है सर। देखो एक प्लांट के अंदर अगर हम बात करें सर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो एक उसका फ्लावर वाला पार्ट, एक उसके कौन सा भाग, तो एक उसके फ्लावर वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। फ्लावर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे सर, किस पार्ट के बारे में? सर फ्लावर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सर कौन सा पार्ट सर, याद रखें सर, क्या फ्लावर पार्ट। हम फ्लावर पढ़ेंगे, हम फ्रूट्स पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, यहाँ पे भैया क्या हम इनके रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारी चीजें एक प्लांट के अंदर हमें पढ़नी है, इस बात को आप सारे याद रखेंगे, ठीक है। एक प्लांट के अंदर भैया क्या हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ और रूट। और ये हमारा सिलेबस होगा इस प्लांट किंगडम में। सबसे पहले सर को हम कहाँ से पढ़ेंगे सर? सबसे पहले हम बात करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। पहले हम क्लासिफिकेशन पे चलेंगे और फिर हम एक एक चीजों को देखते रहेंगे। सर को अगर हम क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी हेडिंग होगी सर, हमारी हेडिंग सीधी सी होगी, द प्लांट किंगडम, द प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में हम फूल पढ़ेंगे, पहले फूल, फूल उसके बाद पत्तियां पढ़ लेंगे, है ना। फूल मांगू ना
बाहर मांगू, तो फूल पढ़ेंगे। अच्छा, प्लांट किंगडम को फूलों के बेसिस पे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो याद रखेंगे, एक कहा गया है, एक बांटा गया है क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टो, है ना। क्रिप्टो नाम से क्लियर हो गया होगा सबको, और नाम से क्लियर अगर नहीं हुआ है, क्या हो गया भैया इसको, क्रिप्टोगैमस जिसे कहा जाएगा अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद। और दूसरा कौन सा होगा सर, दूसरा दूसरा जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं द फेनरोगैमस। इसे क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं, इसे हिंदी में कहा जाएगा द पुष्पोद्भिद, इसे कहा जाएगा पुष्पोद्भिद। एक अपुष्पोद्भिद और एक पुष्पोद्भिद, ये दो प्रकार के पादप होते हैं। सर एक सिंपल सी बात है कि अगर हम नाम से पढ़ रहे हैं ना सर, नाम से ही अपनी डेफिनेशन दिए जा रहा है। सर कैसे डेफिनेशन दे रहा है सर, वो पुष्प मतलब क्या होता है, पुष्प, पुष्पराज, है ना। पुष्प मतलब क्या, पुष्प मतलब पुष्पराज। तो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प मतलब क्या, का मतलब होता है नॉट, ऐसे पौधे जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ऐसे पौधे भैया क्या याद रखोगे, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हें कहते हैं क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस क्या है सर, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, बिना फूल वाले पौधे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट बिना पुष्प वाले, बिना पुष्प वाले, और बिना पुष्प वाले पौधे को हम क्या कहते हैं भैया, अपुष्पोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसे हम अपुष्पोद्भिद कहते हैं, द नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। इस बात को आप याद रखिए सर, क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, बिना पुष्प वाले पौधे। इस बात को आप सारे हमेशा हमेशा याद रखोगे, ठीक है। क्या कहते हैं सर, इसे इसे हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। सर कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, अगर फ्लावर नहीं लग रहा है तो सिंपल सिंपल सी बात सर, जिस पौधे में फूल नहीं है, फूल कहां से निकलता है, बीज से निकलता है, तो इस पौधे में सीड भी नहीं होगा। नॉन फ्लावरिंग प्लांट है तो इसके अंदर नो सीड्स, सीड्स भी नहीं देखे जाएंगे। इसके अंदर क्या भैया, इसके अंदर सीड्स भी नहीं होंगे, इनके अंदर बीज भी नहीं होंगे। तो ऐसे पौधे जिनमें ना ही बीज पाया जाए और ना ही फूल पाया जाए, उन्हें कहते हैं क्रिप्टोगैमस। इनको तीन हिस्से में बांटा गया है। कौन कौन से हिस्से हैं इनके, कौन कौन से हिस्से हैं सर इनके, कौन कौन से, एक हिस्सा जिसे कहा जाता है सर, क्या जिसे कहते हैं थैलोफाइटा, एक होता है सर, एक होता है द थैलोफाइटा, एक होता है सर द थैलोफाइटा, दूसरा होता है सर क्या, सर को दूसरा क्या होता है, दूसरा दूसरा होता है सर ब्रायोफाइटा, दूसरा होता है सर द ब्रायोफाइटा, दूसरा कौन सा, दूसरा दूसरा है सर द ब्रायोफाइटा, और तीसरा कौन सा होगा सर, तीसरा तीसरा होगा द टेरिडोफाइटा। तीन प्रकार के फाइटा होंगे, फाइटा फाइटी करेंगे, है ना, तीन फाइटा होंगे जो फाइटा फाइटी करेंगे, और तीसरा होगा द टेरिडो फाइटा, ये भी फाइटा फाइटी करेगा। इसे कहेंगे द टेरिडो फाइटा, ठीक है, द टेरिडो फाइटा। तीन प्रकार के होंगे सर क्या, जो आपके क्रिप्टोगैमस, सर कौन सा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और वहीं पर अगर बात करें फेनोरोगैमस, फेनोरोगैमस सर इसके ऑपोजिट होगा, जैसे नॉन फ्लावरिंग है तो ये फ्लावरिंग होंगे, इनमें नो सीड्स है तो इनमें सीड्स होंगे, और ये भी दो हिस्से में बटे होते हैं, जिसका सर एक हिस्सा कहा जाता है, ये भी दो हिस्से में होते हैं सर, ये भी दो हिस्से में होते हैं, इसका एक हिस्सा कहा जाएगा, इस तरीके से इनके दो हिस्से होंगे, ठीक है, इनके दो हिस्से होंगे, और इनके एक हिस्से को कहते हुए क्या हम कहते हैं सर,
तो याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं सर? एक होता है जिम्नोस्पर्म। क्या होता है मालिक? तो मालिक एक होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या है सर? जिम्नो स्पर्म या स्पर्मा। देखो जो जिम्नोस्पर्म पौधे हैं इन्हें कहते हैं हिंदी में, इन्हें हिंदी में कहा जाएगा अनावृतबीजी। इन्हें हिंदी में क्या कहा जाएगा सर? इन्हें हिंदी में कहा जाएगा अनावृतबीजी। याद रखेंगे ऐसे पौधे जिनमें आवृत नहीं होता है, डज नॉट हैव एनी कवरिंग। आवृत, आवरण, दे डू नॉट हैव एनी कवरिंग। अभी अलग से पढ़ेंगे, वैसे अभी इतना जान लो कि ऐसे पौधे जिनमें कवरिंग नहीं होती उन्हें अनावृतबीजी कहते हैं। और वहीं पे एक होता है बेटा जी द एंजियोस्पर्म। एक होता है बेटा जी द एंजियोस्पर्म, जिसे कहा जाएगा आवृतबीजी। और देखिए बेटा जी जो आवृतबीजी या अनावृतबीजी हैं, याद रखोगे ये भी दो प्रकार का होता है सर। जो आवृतबीजी है जिसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म, ये दो हिस्सों में बटा होता है। और एक हिस्सा इसका कहा जाएगा मोनोकॉट। इसका एक हिस्सा कहा जाएगा मोनोकॉट, जिसे हिंदी में कहेंगे एक बीज पत्री। और दूसरा हिस्सा होगा द डाइकॉट, जिसे कहा जाएगा द्विबीज पत्री। ये दो हिस्से होंगे, मोनोकॉट, डाइकॉट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और भैया क्या थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये इस तरीके से क्या हम प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी, ठीक है, क्या क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर सबको यहाँ तक? बताइए। किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछता है? अनु अभी टॉपिक पढ़ा लेना ना मेरे को, अभी टॉपिक पढ़ाने दो, ठीक है? अभी पढ़ाने टॉपिक तो मालूम चल जाएगा किस टाइप से पूछता है। क्वेश्चन करवाऊंगा, निश्चिंत रहो, ठीक है? अभी टॉपिक थोड़ी खत्म हुआ कि इससे बता दूं किस टाइप क्वेश्चन पूछता है ना? धीरे धीरे मना, धीरे धीरे, ठीक है, आराम से, ठीक है, आराम से। आज देखते हैं। अब फिर बात करते हैं थैलोफाइटा। देखो क्वेश्चन पूछेगा थैलोफाइटा क्या है, व्हाट इज थैलोफाइटा, है ना? अगर पूछ ले आपसे कि बताइए अनु जी व्हाट इज थैलोफाइटा, थैलोफाइटा क्या है, व्हाट इज द थैलोफाइटा। इसे थैलोफाइटा क्यों कहते हैं? इसे सर थैलोफाइटा क्यों कहते हैं? देखो फाइटा मतलब हमेशा प्लांट होता है, याद रखोगे, फाइटोप्लैंक्टन आ जाए, फाइटा आ जाए, सर फाइटा हमेशा प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है। और थैला सर क्या, थैलो मतलब क्या सर? थैलो मतलब थैलस, इसका आकार थैलस होता है, थैलस, थैलस यानी झोला के आकार का। सर झोले में क्या होता है सर? सर को झोले में हमको पता, सर को आज मैं मार्केट गया सुबह सुबह, मम्मी बोले कि जो रे सब्जी लेके आओ, अब तो जौन बुझाए तौन सब्जी लेके आओ। हम ठीक मम्मा जाता नहीं है। अब मैं झोला लेकर गया, झोले में मैंने आलू रखा, प्याज रखा, टमाटर रखा, धनिया रखा, मिर्चा रखा, गोभी रखा, जो भी है मैंने इसके अंदर भेज के सारे के सारे क्या कर दिए, वेजिटेबल्स रख दिए। अब मुझसे कोई पूछा कि काले ले बड़ा, तो थोड़ी कम की आलू ले ले बनी, टमाटर ले ले बनी, भिंडी ले ले बनी, बैगन ले ले बनी, हरी ले बनी, हो ले ले बनी, ना कहूँ मैं कहूंगा सीधे सीधे सर उससे कि भैया क्या सब्जी लिया हूं। दिस इज द थैलोफाइटा, एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर रूट है, शूट है, सॉरी रूट है, शूट है, लीव्स हैं, बट नॉट आइडेंटिकल। ऐसे पौधे जिनमें जिनमें क्या है सर? ऐसे पौधे जिनमें जड़, जिन पौधों को, सिंपल सी बात है, जिन पौधों को, जिन पौधों के जड़, तना और पत्तियों में विभक्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। याद रखेंगे, कैन नॉट
cannot identify between root, shoot and leaves। जिन्हें जड़, तना और पत्तियों के बीच में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, विभक्त नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं थैलोफाइटा। फॉर एग्जांपल काई, है ना। फॉर एग्जांपल भी है क्या? फॉर एग्जांपल भी है, क्या होगा सर? इसका एग्जांपल क्या होगा? उदाहरण क्या होगा? एग्जांपल के तौर पर सर क्या होगा? एग्जांपल के तौर पे काई, और काई को क्या कहते हैं हम? एल्गी कहते हैं। एल्गी, शैवाल, क्या कहते हैं सर? एल्गी कहते हैं, शैवाल कहते हैं, सभी जानते हो। सर वो आपके घर में जो काई लग जाती है ना, जहां पे भैया क्या, जहां पे आपने काई देखा होगा, काई है ना, काई देखा होगा। अब देखो बेटा, जो काई होता है, काई आपको पता है कि काई है, और काई एक पौधा है। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? हाँ गुरुजी, काई एक पौधा है, और काई पौधा है, लेकिन एक ऐसा पौधा है जिसमें हम क्या कहोगे, काई का पत्ती है, काई का भैया जड़ है, तना है, पता कर पाओगे? नहीं पता कर पाओगे, बिकॉज इट इज थैलोफाइटा, इट इज थैलस लाइक स्ट्रक्चर, जिनमें जड़, जिनमें तना भी है, पत्तियां भी हैं, और भैया क्या आपके क्या नाम है, क्या नाम है, जड़ भी है। ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन भैया क्या उससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा सर क्या? थैलोफाइटा। एकदम सिंपल है थैलोफाइटा, कि जिनमें जड़, तना, पत्तियां सब पाई जाएंगी, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा पत्तियां हैं। बेटा जी उसे क्या कहा जाएगा? तो बेटा जी उसे कहा जाएगा थैलोफाइटा। इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड भैया क्या? थैलोफाइटा। ठीक है। अब रही बात एल्गी, सर व्हाट इज एल्गी? रही बात बेटा जी एल्गी के बारे में, सर व्हाट इज एल्गी? शैवाल। तो सर याद रखेंगे शैवाल, सर वो शैवाल है सर, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? अजी शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना? शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं सर? शैवाल के अध्ययन को द स्टडी ऑफ शैवाल, द स्टडी, स्टडी क्या है? इसे कहते हैं फाइकोलॉजी, 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 फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट सर? शैवाल। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, इस बात को आप सर याद रखोगे। सर देखो अभी एक बात बोली सोनाली ने कमेंट बॉक्स में, कि सोनाली ने बोला कि सर ग्रीन होता है। सर ग्रीन की बात कर दी सोनाली, ग्रीन से कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हुआ सर, कि जो जो भी चीजें ग्रीन होती हैं, जो भी पौधे ग्रीन होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मतलब सर क्या? शैवाल क्या है सर? दे आर ऑटोट्रॉपिक, दे आर ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक हैं, ये स्वपोषी हैं। ये क्या है सर? ये स्वपोषी हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक है मतलब इनके अंदर क्या होगा? मतलब याद रखेंगे कि इनके अंदर क्या होगा? तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस देखा जाएगा, इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण देखा जाएगा। इनके अंदर कौन सी प्रक्रिया देखी जाएगी? प्रकाश संश्लेषण देखा जाएगा। याद रखोगे ये साइज में क्या होते हैं? बड़े बड़े एल्गी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे पिदी पिदी भर के। तो इनके अंदर नो जाइलम फ्लोएम, नो जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, इसलिए छोटे छोटे होते हैं। जाइलम फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ठीक है। अगर बात करें एल्गी के बारे में, एल्गी, एल्गी इज अ रिच सोर्स ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन। याद रखोगे जो एल्गी है, एल्गी क्या है सर? अच्छा नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे। याद रखेंगे ये क्या है सर? रिच सोर्स ऑफ, रिच सोर्स है सर, किसके लिए रिच सोर्स है ये? इट इज द रिच सोर्स ऑफ, ये किसके रिच सोर्स है सर? तो ये स्टार्च और प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं सर। किसके रिच सोर्स होते हैं? तो याद रखेंगे सर क्या? यह आपके रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, स्टार्च एंड प्रोटीन,
मंड और प्रोटीन के स्रोत होते हैं। ये क्या होते हैं? ये याद रखो क्या, ये प्रोटीन और किसके और क्या नाम है, मंड के स्रोत होते हैं। और इसके लिए इसका एक एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल? तो इसका एक एग्जाम्पल जिसका नाम है क्लोरेला। क्या नाम है सर? क्लोरेला। क्लोरेला सर क्या है? क्लोरेला सर, क्लोरेला क्या है सर? क्लोरेला, क्लोरेला एक ऐसी शैवाल है जिसका उपयोग कौन करते हैं? अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं? इसी क्लोरेला को लेके जाते हैं कहां पे? अंतरिक्ष में। कहां लेके जाएंगे? अंतरिक्ष यात्री इसे अंतरिक्ष में लेके जाते हैं। जो एस्ट्रोनॉट हैं, क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि यह इसे वहां पे खाते हैं, क्योंकि इससे उनकी बॉडी को जो जरूरी प्रोटीन है, जो भी जरूरी कार्बोहाइड्रेट है, ये उन्हें मिलते रहेंगे। और इसीलिए क्लोरेला जो नाम की एक शैवाल है, इसे अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर जाते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल इसके, इसका एग्जाम्पल और क्या है सर? एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जब है क्या, तो नॉस्टॉक, इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, इसका एग्जाम्पल है एनाबीना, एनाबीना, नॉस्टॉक हो गया, एनावीना हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, कारा हो गया। ये क्या है सर? ये इसके कुछ अलग अलग एग्जाम्पल हैं, इस बात को आप सर याद रखेंगे। सर स्पिरुलिना, हाँ स्पिरुलिना वो भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है सर? ये इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, याद रखोगे। सर एल्गी, एल्गी 3 प्रकार के होते हैं गुरुजी। गुरुजी जो एल्गी है ना, एल्गी, एल्गी कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो एल्गी 3 प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन से? सर सबसे पहले एल्गी को हम कहते हैं द रोडोफाइसी, दो रोडोफाइसी। तो याद सर को जो रोडोफाइसी है, ये क्या है सर? इसे कहा जाएगा गुरुजी, क्या कहा जाएगा इसे? इसे कहा जाएगा लाल शैवाल। लाल शैवाल, लाल शैवाल, रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहते हैं। और इसका एग्जांपल ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल, इसका एग्जांपल है द ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, एरिथ्रियम, द ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। सर ये ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम क्या है सर? ये एक प्रकार का शैवाल है जिसकी वजह से रेड सी रेड दिखाई देता है। रेड सी रेड क्यों दिखाई देता है? तो रेड सी रेड इसलिए क्योंकि उसके अंदर लाल शैवाल है, और उस शैवाल का नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, याद रखिएगा। दूसरा सर कौन सा? दूसरा है द फियोफाइसी। फियोफाइसी इसे कहते हैं भूरा शैवाल। क्या कहते हैं? भुआरा, कहते हैं भुआरा, भूरा शैवाल। और इसका एग्जाम्पल क्या है सर? इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है लैमिनेरिया, याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल लैमिनेरिया। और ये लैमिनेरिया क्या है सर? लैमिनेरिया, लैमिनेरिया एक शैवाल है जिसे सीवीड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे सीवीड, समुद्री भैया, क्या समुद्री वीड कहते हैं, सीवीड कहते हैं। और इसी से क्या प्राप्त होता है? तो इसी से आयोडीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है गुरुजी? तो गुरुजी इसी से आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, और इसे ही सीवीडी कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। तो गुरुजी तीसरा कौन सा? तीसरा गुरुजी, तीसरा, तीसरे का नाम है द क्लोरोफाइसी, द क्लोरोफाइसी। गुरुजी ये क्या है? इसे कहते हैं ग्रीन एल्गी, जलिडियम। ठीक है, ग्रीन एल्गी है जिसमें आपको वॉल्वॉक्स और कारा इसका एग्जांपल हो जाएगा। क्या क्लियर है आपको? हाँ जी, क्लियर है यहां तक? हिंदी में यही रहेगा। हाँ जी, आयोडीन। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? बताइए। हाँ, अनु समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना, क्या रिपीट कर दिया जाए? हाँ, क्लियर है यहां तक? बताओ। क्लियर है? बताइए बच्चों। ये क्या है सर? ये हमारे एल्गीज हैं, ये एल्गी के बारे में बात है। अलका, तेजल, नंदिनी, कमेंट ही नहीं आ रहा है।
हाँ जी क्लियर सर। एग्जाम्पल में क्या क्लियर करना है? इसके 3 एग्जाम्पल हैं, नॉस्टॉक एनाबिना वोल्वॉक्स कारा, इसके एग्जाम्पल हैं, इसमें क्या है रिपीट करना है? एग्जाम्पल में क्या, इसके एग्जाम्पल्स हैं। और एल्गी 3 प्रकार के होते हैं, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल। हरे शैवाल को क्लोरोफाइसी, भूरे शैवाल को ये कहते हैं, इसका हिंदी अंग्रेजी नाम नॉस्टॉक एनाबिना वोल्वॉक्स। कुलरेला एक ऐसी शैवाल है जिसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं, ठीक है। स्पाइरलम एक ऐसी शैवाल है जिसका प्रयोग दवाइयों में होता है। चलो आ जाओ। एक एल्गी है सर, इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। एक एल्गी जिसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। सर को जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इट इज नॉट एन एल्गी, यह एक एल्गी नहीं है। इस बात को आप सर याद रखेंगे, हमेशा हमेशा याद रखेंगे सर। क्या यह एक एल्गी नहीं है? इस बात को आप सर याद रखेंगे, यह एक शैवाल नहीं है। यह क्या है सर? यह एक शैवाल नहीं है, इट इज नॉट एन एल्गी। सर फिर क्या है सर ये? सर फिर क्या है सर ये? सर याद रखेंगे फिर ये क्या है? तो यह एक प्रकार का बच्चा क्या है? तो बच्चा याद रखिएगा, जो ब्लू ग्रीन अलगी है ये क्या है? तो यह एक प्रकार का साइनो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है सर। कैसा बैक्टीरिया सर? ये है आपका साइनो बैक्टीरिया। यह एक प्रकार का साइनो बैक्टीरिया है। और याद रखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रथम असंवहनीय पादप, प्रथम असंवहनीय पादप। संवहनीय नहीं होता ये असंवहनीय होता है, याद रखेंगे। द फर्स्ट नॉन vascular plant on earth। इसका इस्तेमाल भी किस पे होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल सर कैसे होता है? सर को जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसका इस्तेमाल भी किस में करते हैं? तो इसका इस्तेमाल ग्रीन मैन्योर के रूप में करते हैं। इसका इस्तेमाल हरी खाद के रूप में करते हैं सर, किसका? ब्लू ग्रीन एल्गी का। फिर एक बात याद रखिएगा, जब आपके अलगी है, जिसे अलजी कह रहे हैं, एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई जब क्या रहते हैं? जब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, सहजीवी साहचर्य करते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, अलगी और फंगाई मिलते हैं सर, क्या करते हैं ये? दे फॉर्म लाइकेन। ये लाइकेन का निर्माण, सर किसका निर्माण करते हैं सर? ये दे फॉर्म द लाइकेन, ये लाइकेन का निर्माण करते हैं। और बेटा जो लाइकेन है, लाइकेन याद रखोगे, लाइकेन क्या है सर? लाइकेन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। ये क्या है सर? इट इज अ इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। क्या सर? ये होता है सर वायु प्रदूषक का सूचक। वायु प्रदूषक का सूचक। और वायु प्रदूषक कौन होता है सर? वायु प्रदूषक कौन है सर? तो SO2। तो इसे SO2 इंडिकेटर कहते हैं, या इसे ही क्या कहते हैं हम? वायु प्रदूषक का सूचक कहते हैं सर किसे? लाइकेन को, जो एल्गी और फंगाई के सहजीवी साहचर्य से बना है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना है, सहजीवी साहचर्य से बना है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है? बताइए सर। कोई ना, आप नोट्स के लिए आज से आपको PDF भी मिलेगी, रेगुलर PDF मिलेगी, ठीक है? सारी चीजें आप सॉर्टेड हैं, ठीक है?
अब आपको रेगुलर पीडीएफ तुरंत क्लास के 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, उसके लिए अपने निश्चिंत रहें, आप एकदम रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट्सएप, दिस इज द, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे चीज़ें पहले चल रही थी सारी चीज़ें पहले पुरानी तरीके से आपकी हो जाएंगी, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सर नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे हमने थैलोफाइटा पूरा कर लिया। आओ सर बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा, व्हाट इज द ब्रायोफाइटा? ब्रायोफाइटा इसे कहते हैं ब्रायोफाइटा। पीडीएफ कहाँ मिल रहा है? आज से होगा सब बहुत क्लास में अपलोड नहीं, सब हो जाएगा। अस्तंभनीय मतलब क्या होता है भैया? देखो आज गुड़िया पूछ सर व्हाट इज द अस्तंभनीय। गुड़िया अस्तंभनीय क्या होता है समझना। देखो गुड़िया आपको पता होना चाहिए जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अभी मैंने आपको तक नहीं पढ़ाया है, तक पढ़ाना था लेकिन तक नहीं पढ़ाया मैंने, इसके बाद तक पढ़ाऊंगा। देखो जाइलम और फ्लोएम ये दो प्रकार के क्या होते हैं? दो प्रकार के उतक होते हैं, ठीक है, जो पौधों के अंदर जल और फल फूड का संवहन करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इसलिए उनको कहते हैं संवहनीय उतक। ये क्या करते हैं? ये संवहन करते हैं किसका? तो जाइलम जल का संवहन करता है, फाइलम फल का संवहन करता है, इसलिए इसको संवहनीय उतक कहते हैं। और जिनके अंदर ये नहीं पाया जाएगा उसे असंवहनीय कहा जाएगा। तो असंवहनीय का मतलब सीधा सीधा क्या है कि ऐसे पौधे जिनके अंदर ना ही तो जाइलम है और ना ही तो फ्लोएम है, उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया है असंवहनीय, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया असंवहनीय। ब्रायोफाइटा, सर वो जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा इसे क्या कहते हैं? सर वो सबसे सिंपल सी बात, सर वो जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसे क्या कहा जाता है सर? इसे कहते हैं, इसे कहा जाएगा बेटा जी, इसे कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसे कहते हैं क्या सर? इसे कहा जाएगा द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसे कहते हैं पादप जगत का उभयचर। इसे क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं पादप जगत का उभयचर, ठीक है सर, पादप जगत का उभयचर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। याद रखिए सर क्या, जो पादप जगत का उभयचर है, उभयचर, उभयचर सर क्या होते हैं? जो ऐसे पौधे जो कहां पाए जाएंगे या ऐसे जीव पौधे, उभयचर का मतलब क्या होता है? जो भैया क्या, जो लैंड पर भी पाए जाएं, जो जमीन पर पाए जाएं, और जो आपके कहां पाए जाएं? तो एक्वेटिक, जो एक्वेटिक हो, जो जलीय हो। मतलब जो आपका ब्रायोफाइटा है ये जल और स्थल दोनों जगह पे पाया जाएगा, इस बात को आप सारे याद रखेंगे हमेशा हमेशा, ठीक है। ये कहां पाया जाएगा? ये जल और स्थल दोनों जगह पर पाया जाएगा भैया। कौन? जो आपका ब्रायोफाइटा है, याद रखेंगे हमेशा हमेशा, ठीक है। अगली बात समझिएगा सर, ये क्या होते हैं? ये भी असंवहनीय है, ये भी असंवहनीय है, याद रखोगे, ठीक है। ये भी क्या है सर? सर क्या ये भी एक्वेटिक तो नहीं, एक्वेटिक और लैंड दोनों है, तो ये क्या है सर? ये असंवहनीय है, असंवहनीय। क्या है सर? असंवहनीय। ये क्या है? तो एवैस्कुलर, ये भी आपके एवैस्कुलर हैं, इस बात को आप सर याद रखोगे, ठीक है। इनमें जड़, तना, पत्तियां पूरी तरीके से आइडेंटिकल नहीं होती लेकिन होती हैं, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है? असंवहनीय। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि इनमें भी जाइलम फ्लोएम क्या होगा? अनुपस्थित होगा। जाइलम और फ्लोएम क्या होगा? अनुपस्थित। जाइलम और फ्लोएम क्या होगा? अनुपस्थित होगा, नहीं पाया जाएगा। किनके अंदर? तो याद रखेंगे ब्रायोफाइटा के अंदर। ब्रायोफाइटा की सबसे खास बात क्या होती है कि इनकी जड़ें, जिनकी जड़ है, जड़, इनकी जड़ क्या सर? इनकी जड़ों को क्या कहते हैं? तो इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ों को राइजोइड कहते हैं,
ठीक है, क्या कहते हैं सर इनकी जड़ों को? इनकी जड़ों को राइजॉइड कहते हैं, राइजॉइड। ठीक है, इनकी जो रूट्स हैं, इनके रूट्स का नाम क्या होता है? इनके जो रूट्स हैं, इनकी रूट्स को राइजॉइड कहते हैं। What we call the roots of the क्या नाम, ब्रायोफाइटा? The roots of the bryophyta are called rhizoid. इसका एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होता है मॉसेस, मॉस, मॉस, मॉसेस इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और लिवरवॉर्ट, 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 दूसरा हॉर्नवॉर्ट, एक लिवरवॉर्ट होता है, एक क्या होता है सर, एक होता है हॉर्नवॉर्ट। ठीक है, मॉस, लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट, जुप्सिस, जुप्सिस। जुप्सिस की खास बात क्या है सर? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट जुप्सिस? जो जुप्सिस है ये स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है। ये क्या है सर? सर को जो जुप्सिस है, जुप्सिस, जुप्सिस के बारे में बात की जाती है, ये क्या है सर? ये स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा सर कौन सा है? जुप्सिस। और डसोनिया, जो डसोनिया है, डसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, डसोनिया। जो डसोनिया है, डसोनिया, डसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, जबकि जिप्सिस सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है। इस बात को आप सर याद रखेंगे हमेशा हमेशा। ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर सबको? बताओ, क्लियर यहां तक सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है सर? ये है डसोनिया जुप्सिस। ठीक है, और ये आपका क्या है भैया? ये है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा के बाद सर क्या आएगा? याद रखोगे, टेरिडोफाइटा। ठीक है, ठीक है, समझ गया। ठीक है, क्या सर ब्रायोफाइटा के बाद सर क्या है? सर कोई ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा के बाद सर क्या? सर को ब्रायोफाइटा के बाद होता है सर क्या? द टेरिडोफाइटा, इसे कहते हैं द टेरिडोफाइटा। सर टेरिडोफाइटा क्या है सर? व्हाट इज द टेरिडोफाइटा? अनु, ठीक है, सोनाली, ठीक है, नंदिनी, ठीक है। सर टेरिडोफाइटा क्या? टेरिडोफाइटा, देखो जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये पहला ऐसा प्लांट है ना जो क्या होता है, जो पूरी तरीके से सर क्या है? टेरेस्ट्रियल है। पहला सर क्या? धरती पर पाया जाने वाला पादप। सिंपल सी बात है सर क्या? प्रथम पादप जो स्थल पर पाया जाता है, प्रथम पादप जो स्थल पर पाया जाता है, द फर्स्ट प्लांट ऑन लैंड, फाउंड ऑन लैंड, फर्स्ट प्लांट फाउंड ऑन लैंड, द फर्स्ट प्लांट फाउंड ऑन लैंड, और साथ ही साथ पृथ्वी पर पाया जाने वाला पहला संवहनीय पादप, द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट ऑन अर्थ।
प्रथम संवहनीय पादप। संवहनीय मतलब क्या होगा सर? मतलब किसके पास जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा, है ना। संवहनीय का मतलब क्या हुआ सर? तो याद रखेंगे कि इसके पास जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी ये क्रिप्टोगैमस है, अभी भी इसमें फूल बीज नहीं लगेंगे, ठीक है। अब रूट शूट और स्टेम आइडेंटिकल हो जाएंगी, ठीक है। पौधा जड़, तना और पत्तियों में विभक्त होगा। पौधा जड़, तना और पत्तियों में विभक्त होगा, विभक्त होगा। रूट शूट एंड स्टेम्स आर आइडेंटिकल। द रूट शूट stems are identical। जो रूट शूट स्टेम्स हैं ये क्या है सर? ये इसके, ठीक है, ये सर क्या, जो रूट शूट और स्टेम है ये क्या होता है भैया? ये आइडेंटिकल होते हैं, मतलब इसके अंदर जड़ भी होगा, तना भी होगा और पत्तियां, ये तीनों पाई जाएंगी और ये तीनों तरीके से भैया क्या होगा? बटा हुआ होगा। इस बात को आप सर याद रखेंगे। सर एडवांस थ्योरी है, ये सब मेंस में आता है ये सब। तो बैच आपकी प्री प्लस मेंस की है ना। अरे मेरे पढ़ाने दो ना बाबू प्लीज, थोड़ा सा। बहुत दिनों बाद जानते हो, बहुत दिनों बाद मेरे अंदर ना वो थोड़ा सा पढ़ाने वाली इंस्टिंक्ट आ रही है। मैं बहुत दिनों से आपको शायद उस तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा था जो मेरा बेस्ट है। आज थोड़ा सा मन हो रहा है पढ़ाने का, तो पढ़ाने दो आज। आज थोड़ा सा पढ़ा लेने दो, ठीक है। बहुत दिनों बाद वो इंस्टिंक्ट आ रही है, बहुत दिनों बाद मैं शायद खुद से खुद को मिला पाया हूँ, और शायद मैं जो हूँ मैं उसको पहचान पा रहा हूँ फिर से। तो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, पौधा जड़, तना और पत्तियों में विभक्त होता है। प्रथम संवहनीय पादप, प्रथम पादप जो स्थल पर पाया जाता है, ठीक है सर। कौन? टेरिडोफाइटा। याद रखोगे, इट इज यूज्ड इन डेकोरेशन, ठीक है। याद रखोगे इन्हें, ये क्या सर? ये सजावटी पौधे होते हैं, ये सजावटी पौधे होते हैं, सजावटी पौधे, ठीक है, सजावटी पौधे। याद रखोगे इसका प्रयोग डेकोरेशन के तौर पे करते हैं, इस बात को आप सर याद रखेंगे, ठीक है। इट इज यूज्ड इन डेकोरेशन, ठीक है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन डेकोरेशन, याद रखोगे सर क्या? इट इज यूज्ड इन डेकोरेशन। ये डेकोरेशन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? जो आपका टेरिडोफाइटा है, इस बात को आप याद रखिए। देखो सर, आपने देखा होगा जब शादी वादी होती है तो जो दुल्हे की गाड़ी सजी होती है, ठीक है, जो दुल्हे की गाड़ी सजी होती है, या जो स्टेज, देखो जो स्टेज सजा हुआ होता है, वो कितना सुंदर सुंदर भैया, क्या पीछे उस पर पत्तियां उत्तियां लगी होती हैं, वो क्या है सर? दैट इज द टेरिडोफाइटा। आइए देखते हैं सर, है ना, ठीक है, ठीक है। दैट इज द टेरिडो। सर वो टेरिडोफाइटा क्या है सर? अगर मैं देखूं, व्हाट इज द टेरिडोफाइटा? थैंक यू, थैंक यू अनुराधा। सर वो जो टेरिडोफाइटा प्लांट्स है, इसमें फर्न आता है, और ये क्या है सर? ये भैया क्या, ये तो कोई कुछ इस तरीके से इनका इस्तेमाल भैया क्या सजावट के रूप में करते हैं, बहुत अपने घरों में भी लगाते हैं। दिस आर द टेरिडोफाइटा, इस बात को आप याद रखोगे। इस तरीकों से भैया क्या इसको सजावट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रूट, स्टेम, लीव्स सब होता है। इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये सारी चीजें होती हैं, स्टेम, ब्लेड्स, ये सारी चीजें, राइजोम, ये सारी चीजें हैं, ये पाई जाएंगी इसके अंदर। और ये क्या है सर? दिस इज द टेरिडोफाइटा, ये टेरिडोफाइटा। लेकिन अभी भी इसके अंदर फूल नहीं लगेगा। स्टिल इट इज द भैया क्या क्रिप्टोगैमस, ये अभी भी क्रिप्टोगैमस है। और याद रखोगे इस तरीके से आपने ये वाली पत्तियां देखी होंगी जो भैया क्या, जो सजावट के रूप में इस्तेमाल की जाती है भैया क्या, तो दुल्हा जी की गाड़ी पर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है सर? दिस इज द टेरिडोफाइटा, और इसका एग्जांपल होता है फर्न। फर्न होता है, इस बात को आप सर याद रखिएगा, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। क्या सर? इसका एग्जाम्पल फर्न होता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा एग्जाम्पल सर देखा जाए, ठीक है। इसे इसे याद रखोगे, इसे बॉटनिकल स्नेक कहते हैं, हाँ याद आ गया। और सर क्या? टेरिडोफाइटा एग्जाम्पल्स, देखो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, देखो सर। ये देखो, ये लो, तो छोड़ो इसको, रहने दो, थोड़ा टफ वाले हो जाएंगे। फर्न, लाइकोफाइट, फर्न नहीं, आप याद रखो, फिर क्या ही बताऊं आपको मैं। ठीक है, ये ठीक रहेगा, ठीक है।
इसका ये क्या सर एग्जाम्पल? अच्छा एग्जाम्पल थोड़ा कुछ और बताया मैंने आपको। हाँ, इसे क्या कहते हैं इस वाले प्लांट को? इसे हम कहते हैं बॉटनिकल स्नेक। इस पौधे को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अ बॉटनिकल। ये तुम्हें इतनी इंग्लिश वाली आदत खराब हो गई ना, इंग्लिश वाली। आओ, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पादप जगत का सर्प। ठीक है, इट इज कॉल्ड द बॉटनिकल स्नेक। स्नेक, ठीक है, बॉटनिकल स्नेक। इट इज कॉल्ड व्हाट्स इट इज कॉल्ड द बॉटनिकल स्नेक। इसे बॉटनिकल स्नेक कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल, लाइकोफाइट्स, लाइकोफाइट्स, ठीक है, हिंदी में भी यही कहा जाएगा, लाइकोफाइट। और हॉर्सटेल, हॉर्सटेल और फर्न। ठीक है, ये सर कहाँ उगते हैं? ये ठंडी और छांव वाले स्थान पे, ऐसा स्थान जो नम होता है, जहां पे धूप वूप ना लगे डायरेक्टली, नम हो, ठंडे स्थान हो, वहां ये उगते हैं। इस बात को आप सर याद रखेंगे हमेशा हमेशा। ठीक है, ठीक है सर, आज मैं बहुत दिन बाद थोड़ा सा खुश हुई, कोई बात नहीं है। देखो जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। देखो कहते हैं ना कि अगर आज आए वसूलों पे तो टकराना जरूरी है, अगर हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो देखो इंसान का जीवन, देखो हम इंसान क्यों हैं? हम जानवरों से अलग क्यों हैं? वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स? क्यों डिफरेंट है हम? देखो एनिमल्स को भैया क्या, कैसे भी रख लो वो रह लेते हैं, उनके अंदर भैया क्या सीखने की ललक नहीं होती। वो भैया क्या, कोई ऐसा जानवर नहीं जो पढ़ लिख कर आईएएस बन जाता हो या पढ़ लिख कर माँ बापा का नाम रोशन करता हो, जानवरों के अंदर नहीं होता कि उनको प्राउड फील होता हो कि अरे आज तो हम 2 बीघा खेत चर लिए हैं। नहीं, वो जानवर हैं। इसीलिए हम क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर सीखने की ललक है, हम प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। और याद रखोगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही जीवित रहेगा जो फिट बैठेगा। हर कुछ यूं ही नहीं होता। गैलीलियो कहते हैं कि इस जमाने में कुछ भी यूं ही नहीं होता, कुछ ना कुछ होने के लिए कुछ ना कुछ कारण होता है। तो अगर सिंपल सी बात है कि लाइफ में अगर आपके डाउन मोमेंट आया है तो उस पर घबराना नहीं है। संत महात्मा जैसा धीरज रखो, धैर्य रखो। ये बुरा वक्त है, ये भी टल जाएगा। अरे अच्छे वक्त की औकात नहीं थी, वो टल गया तो ये बुरा वक्त है, ये भी टल जाएगा। और एक रात के बाद सुबह जरूर आएगी। बस उसका इंतजार नहीं करेंगे, उस बुरे वक्त के बाद अच्छे वक्त का इंतजार नहीं करेंगे, उसे लेकर आएंगे। मेहनत करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपनी काबिलियत, याद रखना हमें अपनी उस काबिलियत को फिर से निकाल के लाना है जिससे दुनिया, क्या कहते हैं, दुनिया जानती है कि ये काबिलियत है हमारी, ये है ना, ये जरूर कर सकता है ये। अगर ये चाह दे तो ये कर सकता है, दुनिया हमारे बारे में कहती है, तो वो चाहना है अब। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रैक्शन थे सब कुछ एक तरफ, अपना फोकस, गोल, एम एक तरफ। ठीक है, सब कुछ एक तरफ, मेरा जुनून एक तरफ, मेरी कहानी एक तरफ। मेरी कहानी में ये कभी लिखा नहीं होगा कि मैं हार गया, मेरी कहानी में ये कभी नहीं लिखा होगा। मेरी कहानी में लिखा होगा कि वो लड़ा, गिरा, फिर उठा, फिर लड़ा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर लड़ा, फिर गिरा, और ऐसे करते करते एक दिन वो सफल हो गया। मेरी कहानी जब लिखी जाएगी उसका अंतिम पन्ना कामयाबी में ही लिखा जाएगा, वादा है मेरा खुद से। ठीक है, ठीक है, कि मेरी जब मेरी जिंदगी का आखिरी पन्ना लिखा जाएगा ना, उसमें एक कामयाब इंसान जरूर लिखा जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें, पढ़ाई करें, अपने आप को पहचानें और लग जाएं जिसके लिए आपका जन्म हुआ। ठीक है, घायल यहाँ पे हर एक परिंदा है, हर एक परिंदा घायल है, लेकिन भैया याद रखोगे जिसके अंदर जीतने की ललक है सिर्फ वही जिंदा है। धन्यवाद।
गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछ लें कमेंट बॉक्स में।